ओम शांति। आज हम सभी प्यारे बाबा के 13 जनवरी के महावाक्य सुनेंगे। उससे पूर्व आप सबको नए वर्ष के पहले त्यौहार लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। लोहड़ी का त्यौहार संगम युग में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इस त्यौहार के अंदर विशेष रूप से अग्नि प्रज्वलित की जाती है और संगम युग में विशेष अग्नि है योग की। जिस योग अग्नि से हम मनुष्य आत्माओं के पाप कर्म दग्ध होते हैं, जिस योग में लगन की अग्नि परमात्मा के साथ जब लग जाती है, शिव बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, कनेक्शन हो जाता है, तो उसकी शुद्ध शक्तियों का प्रवाह हमारी ओर होता, उससे मंगल मिलन की अनुभूति होती, वर्तमान में अति इंद्रिय सुख मिलता, पास्ट के पाप कर्म योगा अग्नि के अंदर समाप्त हो जाते हैं और भविष्य के जन्म जन्मांतर के लिए खुशियाँ, उमंग, उत्साह, सुख, शांति, सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो संगम युग पर संगम युग की लोहड़ी अर्थात आत्मा परमात्मा के मंगल मिलन की शुभ घड़ियाँ, जब आत्माएं परमात्मा को पहचान कर उस एक की लगन की अग्नि में अर्थात योग अग्नि में स्वयं के अवगुणों को भी समाप्त करते और प्रभु से मंगल मिलन भी मनाते। अब ये सारा रहस्य हमको मिलता है बाबा के महावाक्यों से, और आज के महावाक्यों में इसी प्रकार की कुछ बात बाबा हम बच्चों से कर रहे हैं कि ज्ञान से होती है सद्गति। अब तक हम भक्ति करते आए, लेकिन भक्ति से सद्गति नहीं होती। तो ज्ञान से सद्गति क्यों होती? क्योंकि भगवान आकर के मुरली सुनाते हैं, मुरली बजाते हैं, और गायन ये है कि मुरली में जादू होता है। अब अगर जो फकीर लोग या आर्टिस्ट लोग जो मुरली बजाते हैं उसमें वो जादू होता, तो अब तक बहुतों की सद्गति हो चुकी होती। लेकिन ज्ञान की मुरली जो इस समय शिव बाबा बजाते हैं, उस मुरली के अंदर ही जादू है, जिसके आधार पर ही हम आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाती हैं। क्योंकि उस मुरली के अंदर ज्ञान अर्थात समझ हमको ये मिलती है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है। ये हमको बाबा की मुरली में आज मिल रहा है। ये ज्ञान संगम पर है। इस ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग में हमको होगी कि हम देवता होंगे, दिव्य गुणों वाले मनुष्य होंगे, दैवी गुणों से भरपूर होंगे। इसलिए सतयुग में बाबा ने कहा भक्ति नहीं होगी, ना होती है, लेकिन भक्ति का फल ज्ञान संगम पर बाबा हम बच्चों को इस समय दे रहे हैं। हमें हमारी पहचान दे रहे हैं, अपनी देते हैं, और सृष्टि के आदि मध्य अंत की देते हैं।
जिस मुरली के जादू से हम मनुष्य से देवता इस समय बन रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग में तो हम पुजारी बन जाते, अपने पूजनीय स्वरूप की पूजा करते रहते, लेकिन संगम युग पर फिर से अपने पूजनीय देव स्वरूप को मुरली के जादू से हम प्राप्त करते, क्योंकि मुरली में जो ज्ञान सुन रहे उससे दिव्य गुणों की धारणा हमारे अंदर होती है और हम सतयुग के देवता बनते हैं। तो इसलिए आज की मुरली का सार ही है, मीठे बच्चे तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है पहला, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। चौथा, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में जादू तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है।
ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी गलानी करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना गलानी करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा आसुरी विचारों का? उससे क्या होगा? उनसे किचड़ा ही निकलेगा। तो अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं यह पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, यह सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण हैं। तुम महिमा भी करते हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण हिंसक। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा यह कम दर्जे का है। आज बाबा हम बच्चों को देवता बनने के लिए हमको दैवी गुण धारण करने हैं, चेकिंग करके आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। उसमें भी विशेष रूप से बाबा जो है मुख से बोलने की बात पर भी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात ना निकले जो कम दर्जे की हो। क्यों? बोल चाल और वातावरण से जट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन निकले। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर यह रतन समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। यह रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट ना सके। यहां तुम यह हीरे जवाहरात पहनो तो जट कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो उनकी कैसी हो जाएगी फिर? क्रोध वालों की तो लाल लाल तांबे जैसी।
काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। हैं दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अक्की चार अर्थात अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा। हिस्ट्री में हम सब सुनते हैं कि कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकते। तुम अभी जानते हो कि हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह अर्थात देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से शाहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। शाहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शाहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावें या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो शाहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का भी विक्रम होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विक्रम नहीं बनेगा। यहाँ तो शाहूकारों के भी विक्रम बनते हैं, तब तो यह बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विक्रम कैसे बनेंगे? सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अदम से अदम अर्थात बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अदम से अदम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अदम तो सब हैं रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अदम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। वह अदम पना अंदर खाता रहता है।
जैसे तुम कहते हो अंत काल जो स्त्री सिमरे, तो उनकी बुद्धि में वह अदम पना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या, मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य हैं ना, परंतु दैवी गुणों वाले, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। कोई जट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। बाबा को अपने हर बच्चे पर उम्मीद रहती कि वो ज्ञान सुन के समझ करके और ज्ञान मार्ग में चलेगा जरूर है। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, क्योंकि कई बार हम सेवा करते करते थक जाते ना, तो बाबा कहते कि नहीं, आज नहीं सुन रहे लेकिन कल जरूर सुनेंगे। तो अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भले कोई पढ़कर फिर अदम बना है, आता है, तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहेंगे कि चले जाओ। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए। कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे डेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। यह नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। यह सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अलफ को याद करना है। अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अलफ अल्लाह को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अलफ का इशारा करते हैं ना। अलफ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है। बाकी तो सब हैं बच्चे। बाप तो सदैव अलफ ही रहते हैं। बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे। उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने
उनको एडाप्ट किया है। यह तो शरीरदारी है ना, ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है, अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं यह अनादि है, कब बने हैं यह पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, यह भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। बाबा जो ज्ञान हमको दे रहे हैं, जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि मुरली में जादू है, तो जादू किस चीज का है? ज्ञान का है। तो बाबा ने कहा मनुष्यों ने तो प्रलय की बात कह दी, लेकिन प्रलय तो होता ही नहीं, महापरिवर्तन होता है। और बाबा जो इतना अथाह ज्ञान देता जिसमें जादू है, तो उस ज्ञान को समझने के लिए चाहे सारे सागर को स्याही बना दे, धरती को पेपर बना दे, पेड़ों को कलम बना दे, तो भी वो ज्ञान जो शिव बाबा दे रहे हैं उसकी महिमा ना कथी जा सकती है, ना लिखी जा सकती है, और ना ही गाई जा सकती है। पूरी नहीं होगी उसकी महिमा। तो इतना अथाह ज्ञान मुरली के अंदर जादू के रूप में छिपा हुआ है। ये आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं ज्ञान के महत्व को। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहली है अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान है स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं उन्हें स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है वह कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। स्लोगन है आज का, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब है। अच्छा, ओम शांति। तो आज 13 जनवरी की मुरली सुनी। मुरली में जादू ज्ञान का वो भी सुना
और आज जो है खुशियों का दिन, लोहड़ी का त्योहार, तो फिर से बाबा की याद की, लगन की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। प्यारे बाबा को हम सभी याद करते हुए उससे मंगल मिलन मनाते हैं, मनाएंगे अभी। ओम शांति।